राजनांदगांव रेंज में 40 सालों से जारी लाल आतंक का पूरी तरह हुआ खत्म। आईजी बालाजी राव ने इसकी घोषणा की। आईजी ने तत्कालीन एसपी शहीद विनोद चौबे को किया समर्पित और उनकी शहादत को नमन किया। नक्सलवाद डेडलाइन का आज आखिरी दिन। बस्तर में नक्सलियों के सरेंडर का दौर। कांकेर में नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। दंतेवाड़ा में नक्सल उन्मूलन अभियान को मिली बड़ी सफलता। अंतिम दिन 5 नक्सली मुख्यधारा में लौटे। अधिकारियों के समक्ष औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण किया। कांकेर में नक्सलवाद का ढलता दौर। 1990 के दशक में इस क्षेत्र में नक्सलियों ने कई घातक हमले किए। हमले में सैकड़ों जवान शहीद हुए और कई परिवार उजड़े। अब शहीद परिवारों में राहत और सुकून। सुकमा में नक्सल अध्याय का आज आखिरी सरेंडर। 2 महिला नक्सलियों ने हथियार के साथ किया सरेंडर। 10 लाख कैश और कई विस्फोटक सामग्री बरामद। खैरागढ़ जिला हुआ नक्सल मुक्त। अब तक 15 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। वनांचल क्षेत्र के लोगों ने ली राहत की सांस। बीजापुर में जवानों को बड़ी कामयाबी। 25 नक्सलियों ने किया सरेंडर। अब तक का सबसे बड़ा नक्सल डंप बरामद। 2 करोड़ 90 लाख रुपए और 7 किलो से ज्यादा सोना बरामद। बस्तर में 25 नक्सलियों ने किया सरेंडर। नक्सलियों के सरेंडर पर सीएम साइन ने सोशल मीडिया पर लिखा, शांति और विकास की नई शुरुआत। बालाघाट में आत्मसमर्पित नक्सलियों को दिया जा रहा है विशेष प्रशिक्षण। नक्सलियों को सिखाया जा रहा सिलाई और वस्त्र निर्माण का हुनर। बालाघाट पुलिस लाइन में स्थापित है प्रशिक्षण केंद्र। बस्तर हुआ नक्सल मुक्त। पर्यटन और संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल का बयान। कहा, केंद्र सरकार के सहयोग से बस्तर पर्यटन के सेक्टर में विकसित हो रहा है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म करने की तय डेडलाइन पर सियासत। कांग्रेस विधायक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर किया पलटवार। दोनों पक्षों के बीच राजनीतिक टकराव गहराया। मध्य प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हॉक फोर्स को मिली बड़ी सफलता। बालाघाट में तैनात हॉक फोर्स के कमांडेंट शियाज का बयान। इस उपलब्धि के पीछे की रणनीति और प्रयासों को किया साझा। नक्सलवाद को लेकर सीएम विष्णुदेव साय का बयान। कहा, 31 मार्च का यह दिन ऐतिहासिक है। छत्तीसगढ़ के लिए यह ऐतिहासिक दिन। सीएम ने पीएम और गृह मंत्री का धन्यवाद किया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नक्सल खात्मे के दावे पर सियासत तेज। बीजेपी विधायकों ने जताया आभार। भोपाल में युवा विधायक सम्मेलन में बोले, कांग्रेसी नक्सलवाद अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। नक्सलवाद के अंत पर बीजेपी विधायक भावना बोहरा का बयान। कहा, नक्सलवाद पर लगाम लगाने के लिए गृह मंत्री का अभिनंदन। सीएम की इच्छा शक्ति से नक्सलवाद खत्म हुआ। नक्सलवाद के अंत होने पर कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू का बयान। कहा, सरकार और गृह मंत्री प्रयास कर रहे हैं लेकिन पूर्णतः नक्सलवाद खत्म नहीं हुआ है। नक्सलवाद के अंत होने पर बड़ा बयान। युवा विधायक सम्मेलन में कांग्रेस विधायक ओंकार साहू ने कहा, अगर नक्सलवाद खत्म हुआ, छत्तीसगढ़ में विधायकों को दिए गए सुरक्षा को हटाया जाए। कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे का बयान। नक्सलवाद समाप्त नहीं हुआ है, कम हुआ है। जो घोषणा हुई है ये प्रोपोगेंडा लग रहा है। एमसीबी में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का बयान। कहा, नक्सलवाद के खात्मे को लेकर अभी नक्सलवाद खत्म नहीं हुआ, केवल सशस्त्र नक्सली खत्म हुए हैं। लोकसभा से अमित शाह का बड़ा ऐलान। कहा, नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है देश। नक्सलियों के सभी सीसी मेंबर खत्म हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार पर निशाना साधा। कहा, भूपेश सरकार ने नक्सलियों को बचाया। भूपेश बघेल से पूछो, प्रमाण रख दूंगा। छत्तीसगढ़ में नक्सल खात्मे पर सियासत। अमित शाह को भूपेश बघेल ने दी चुनौती। कहा, कहीं भी कभी भी शाह से बहस को तैयार। लोकसभा में अमित शाह ने झूठ बोला है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे के बाद सीएम का बड़ा बयान। कहा, राज्य अब विकास, सुरक्षा और समृद्धि की राह पर आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर दी बधाई। रायपुर में गृह मंत्री विजय शर्मा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू। नक्सलवाद समाप्ति को लेकर कहा, आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। बस्तर के लोगों ने कहा, हम अभी आजाद हुए हैं। सरकार बदलने से ही संकल्प बदला है।
कांकेर में माओवादी संगठन को बड़ा झटका। 60 लाख के इनामी 11 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। पुनर्वास से पुनर्जीवन अभियान को मिली बड़ी सफलता। नारायणपुर पुलिस ने नक्सलियों का विशाल डंप किया बरामद। एक नक्सली ने किया आत्मसमर्पण। जब्त सामग्री में 25 बंदूकें शामिल। गढ़चिरौली में पुलिस और सीआरपीएफ के सामने 9 नक्सलियों ने किया सरेंडर। एसीएम रैंक के वरिष्ठ कैडरों सहित 9 नक्सली शामिल। नक्सलियों पर 30 लाख का इनाम था घोषित। नक्सलियों से लड़ते शहीद जवानों को युवा मोर्चा ने दी श्रद्धांजलि। गृहमंत्री अमित शाह के ऐलान के बाद छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त घोषित। शहीद जवानों के बलिदान को किया गया याद। कांकेर में युवा मोर्चा ने दीप जलाकर शहीद जवानों को किया याद। नक्सलवाद खत्म होने पर जताई खुशी। कहा जवानों को याद करना भी जरूरी है। भोपाल में युवा विधायकों के सम्मेलन का हुआ समापन। कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह हुए शामिल। एमपी विधानसभा की त्रैमासिक पत्रिका का किया विमोचन। भोपाल में युवा विधायक सम्मेलन का समापन। सम्मेलन में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के युवा विधायक शामिल हुए। विधायकों को विकसित भारत 2047 पर दिया गया मार्गदर्शन। वाराणसी में बोले सीएम डॉक्टर मोहन यादव। कहा काशी विश्वनाथ मोक्ष की नगरी है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। भोपाल में कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे का बयान। कहा फ्री की रेवड़ियां से बनेगा विकसित भारत। खातों में पैसे डालना महिला सशक्तिकरण नहीं। राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में राजनीतिक हलचल तेज। कांग्रेस नेताओं का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा भोपाल। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिलकर कांग्रेस में ब्राह्मण उम्मीदवार की मांग की। मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीट पर कांग्रेस में खींचतान। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा का बड़ा बयान। कहा हम राज्यसभा पहुंचे तो दूसरों की दुकानें बंद हो जाएंगी। सज्जन सिंह ने राज्यसभा में जाने की इच्छा जताई। मध्य प्रदेश में दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू। शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों से मांगी जानकारी। 10 साल पूरे कर चुके कर्मचारी होंगे लाभान्वित। रायपुर में सीएम साई ने 375 नई एम्बुलेंस का किया शुभारंभ। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने लिया एम्बुलेंस का जायजा। मंत्री ने कहा स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी सौगात। कार्यक्रम को सीएम विष्णुदेव साय ने किया संबोधित। कहा छत्तीसगढ़ के लिए आज सौभाग्य का विषय है। 375 नई एम्बुलेंस और 5 नियोनेटल एम्बुलेंस भेजे गए। सीएम ने स्वास्थ्य मंत्री की तारीफ की। सतना नगर निगम का बजट परिषद की विशेष बैठक में पेश। हंगामे के बीच बजट हुआ पेश। 10% प्रॉपर्टी टैक्स वृद्धि पर मेयर का यू टर्न। इंदौर में मध्य प्रदेश क्रिकेट लीग की ऑक्शन शुरू। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में 10 मेंस टीम चुनी। सबसे बेहतरीन खिलाड़ी रजत पाटीदार, आशुतोष शर्मा पर होगी सबकी नजर। इंदौर में बढ़े दूध के दाम। कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर का इजाफा। दूध अब 63 से 65 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। एसी का रेट 5 से 7 हजार रुपए तक बढ़ा। 1 अप्रैल से कॉपर का दाम बढ़ने से महंगी हुई एसी। अचानक रेट बढ़ने से ग्राहक को होगी काफी दिक्कत। भोपाल में गैस की किल्लत से बड़ी परेशानी। शादी सीजन में सिलेंडर की डिमांड बढ़ी। सप्लाई आधी। साइबर पुलिस का अलर्ट। गैस बुकिंग ठगी से सावधान। शादियों के नए सीजन में खाने के शौकीनों को होगी परेशानी। शादी समारोह में खाने के शौकीनों को तवा आधारित व्यंजनों की हो सकती है कमी। सिलेंडर की भारी किल्लत बनी वजह। भोपाल में एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी पर एक्शन। खाद्य विभाग ने बैरागढ़ चिचली के एक घर पर दी दबिश। आरोपी के घर से 50 एलपीजी सिलेंडर हुए जब्त। खंडवा में गैस संकट के बीच कांग्रेस का प्रदर्शन। स्टोव और लकड़ी लेकर पहुंचे कार्यकर्ता। कलेक्टर कार्यालय में किया प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में कलेक्टर कार्यालय में हुआ प्रदर्शन। गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन। शहर उत्तर कांग्रेस कमेटी ने राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। गैस सिलेंडर के दामों में भारी बढ़ोतरी का किया विरोध। बालाघाट के परसवाड़ा तहसील में खनिज माफियाओं पर शिकंजा। प्रशासनिक टीम ने की छापेमारी। 1 जेसीबी मशीन और 8 ट्रैक्टर मौके से जब्त।
महासमुंद में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 13 तस्करों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 685 किलो गांजा जब्त। भोपाल में मासूम पर तलवार से हमले का मामला, पुलिस ने 3 आरोपियों को निकाला जुलूस। जिस जगह दी थी वारदात को अंजाम, उसी जगह निकाला जुलूस। मऊगंज में अवैध खनिज परिवहन पर प्रशासन का शिकंजा, प्रभारी खनिज अधिकारी ने अवैध खनिज ले हाइवा को पकड़ा, 2 लाख से ज्यादा का जुर्माना भी लगाया। उज्जैन में स्मार्ट सिटी के तहत 12 मकानों पर चला बुलडोजर, बेगम बाग से महाकाल घाटी मार्ग के मकानों पर कार्रवाई, शासन ने मकान मालिकों को दिया 4 करोड़ 27 लाख रुपए का मुआवजा। बड़वानी में हनुमान जयंती की तैयारियां तेज, हनुमान मंदिर में धार्मिक आयोजनों की शुरुआत, 2 अप्रैल को महाआरती और विशाल भंडारे का होगा आयोजन। मुंगेली में महावीर जयंती के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा, जैन समुदाय ने निकाली शोभा यात्रा, पूरा शहर भक्तिमय माहौल में रंगा नजर आया। राजनांदगांव में महावीर जयंती की धूम, सकल जैन समाज ने जिले में निकाली शोभा यात्रा, पोस्ट ऑफिस चौक में बने महावीर स्तंभ में किया ध्वजारोहण। जांजगीर में महिला थाने का शुभारंभ, आईजी रामगोपाल गर्ग ने किया उद्घाटन, 11 पुलिसकर्मी किए गए पदस्थ। बड़वानी में युवाओं के लिए पुलिस की नई पहल, जिले में चलाएंगे पुलिस खेल उत्सव और आपकी बात पुलिस के साथ अभियान के तहत चयनित गांव में होगी कई प्रतियोगिता। खरगोन में कर वसूली का अनोखा तरीका, वित्तीय वर्ष के आखिरी दिन ढोल नगाड़ों के साथ निकली नगर पालिका की टीम, सड़कों पर उतरकर बकाया कर वसूली की शुरुआत। भोपाल में मालाबार गोल्ड शोरूम की सराहनीय पहल, शासकीय स्कूल में पढ़ने वाले 30 मेधावी छात्रों को दिया स्कॉलरशिप, गरीब बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने का उद्देश्य। रायपुर में पुलिस ने डीएड अभ्यर्थियों को धरना स्थल पर ही रोका, पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच हुई झूमाझटकी, अभ्यर्थी जल समाधि लेने के लिए बाहर जाने की कर रहे कोशिश। बिलासपुर में शिक्षकों का आंदोलन, टीईटी की परीक्षा पास होने की अनिवार्यता के विरोध में प्रदर्शन, सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा अनिवार्यता का सुनाया था फैसला। सागर में नगर परिषद की करतूत, बिजली कटने पर दफ्तर में फेंका कचरा, बिल नहीं भरने पर बिजली विभाग ने परिषद की काटी थी बिजली। अशोकनगर में शादी का झांसा देकर 1 लाख रुपए की ठगी, दुल्हन बनकर आई महिला निकली मास्टरमाइंड, पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार किया। कांकेर में जंगल पहाड़ी के नीचे 3 भालुओं का दिखा झुंड, ग्रामीणों ने भालुओं का बनाया वीडियो, खाने की तलाश में पहुंच रहे भालू। रायपुर के रेलवे स्टेशन में मॉक ड्रिल और सरप्राइज चेकिंग, संदिग्ध सामानों और व्यक्तियों की कर रहे जांच, मॉक ड्रिल में डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड का दस्ता शामिल। सूरजपुर में सड़क पार करते नजर आए 4 हाथी, हाथियों के सड़क पार करने के दौरान गाड़ियों की भी लगी लंबी कतार, मौके पर वन विभाग भी रहा मौजूद। मुरैना में टेरर टैक्स न देने पर फायरिंग, पुलिस ने आरोपियों का निकाला जुलूस, आरोपियों ने दुकानदार के साथ मारपीट की थी। छिंदवाड़ा में गांव की महिलाओं ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन, पेयजल और सड़क समस्या को लेकर किया प्रदर्शन, ज्ञापन सौंपकर जल्द समाधान की मांग। बड़वानी के सजवानी ग्राम में मक्का की फसल सूखकर हुई बर्बाद, प्रभावित किसानों ने खराब बीज से नुकसान का लगाया आरोप, कृषि विभाग पहुंचकर की शिकायत। दुर्ग के खिलौरा खुर्द गांव में गेहूं की खड़ी फसल में लगी आग लगने से करीब 5 एकड़ की फसल जलकर हुई खाक, शुरुआत में 500 एकड़ में आग लगने की खबर आई थी सामने। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट, भोपाल, मंदसौर, बैतूल में बारिश, उज्जैन, नीमच में गिरे ओले, कई जिलों में अगले 3 से 4 दिन तक मौसम खराब। लाहौर में तेज बारिश से बदला मौसम का मिजाज, किसानों की खेतों में खड़ी फसल हुई बर्बाद, भारी बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ाई।